हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछला जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हम रिलेट करके आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फाइबर डाइंग मशीन। फाइबर डाइंग मशीन का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप क्या है कि जब हमारा कपड़ा लूम से निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, कपड़े को डाई करते हैं। कपड़े को डाई करते हैं तो वो तो हो गया कपड़े का जो भी हम करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका फैब्रिक डाइंग मशीन। अब मान लीजिए फैब्रिक नहीं करना है, आपको यार्न करना है, जैसे धागे को ही कलर करना है। पहले आप चाहते हो कि नहीं, पहले हम धागा कलर कर ले फिर उसके बाद हम उससे फैब्रिक बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं यार्न डाइंग। अगर आप उससे पहले और जाओगे तो उससे पहले क्या कर सकते हैं, हम उससे पहले फाइबर डाइंग भी करते हैं। फाइबर डाइंग के फायदे क्या है? फाइबर डाइंग का फायदा ये है कि मान लीजिए आप चाहते हो कि हमारा जो धागा बने उसमें कुछ ना कुछ टेक्सचर हो, कुछ अच्छा लगे। तो आप जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि पहले ही किसी फाइबर को रेड कलर से कर दिया और आपके पास एक और कॉटन का फाइबर है वो व्हाइट कलर से है। जब इन दोनों धागों से जब इन दोनों फाइबर से एक धागा जब बनेगा तो उसमें एक टेक्सचर अलग आएगा। एक टेक्सचर अलग आएगा मतलब मिक्सिंग कलर आएगी जिससे आपको फैब्रिक का लुक अच्छा लगेगा। इसलिए भी फाइबर डाइंग किया जा सकता है। फाइबर डाइंग जनरली हम वोस्टेड वुल के लिए करते हैं। वोस्टेड वुल जो होता है, वुल का जो फाइबर होता है उसके लिए करते हैं। कॉटन के लिए भी आप कर सकते हैं। और इससे और बढ़िया है, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हो कि नहीं मैं सिंथेटिक फाइबर अगर बना रहा हूं तो आप पॉलिस्टर या फिर जो भी आप नायलॉन बना रहे हैं उसमें आप क्या करना है, आपको डाई करने की जरूरत नहीं है। उसको फाइबर को डाई कैसे करेंगे, तो जो उसका डोप सोल्यूशन होता है, डोप सोल्यूशन का मतलब जो उसका लिक्विड फॉर्मेशन होता है उसी में हम पिगमेंट मिला देते हैं। जब हम पिगमेंट मिला देते हैं तो वो उसी पानी के साथ, मतलब जो विस्कोसिटी होती है उसके साथ रिएक्ट करके उसमें हमारा फाइबर जब धीरे धीरे जब फाइबर निकलेगा ना तो फाइबर ही हमारा कलर होकर निकलेगा। आप जानते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा फाइबर के बारे में इंडिविजुअली पढ़ा दूंगा। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं फाइबर डाइंग मशीन। फाइबर डाइंग मशीन में जो हमारा डाइंग मशीन है उसका नाम है लूज स्टॉक डाइंग मशीन। लूज स्टॉक डाइंग मशीन में हम फाइबर को डाई करते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट मशीन है, बहुत सिंपल से आप इसको डाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस मशीन के बारे में देख लेते हैं, मशीन में क्या क्या चीजें हैं। ये हमारा मेन डाइंग वेसल है, ये आपका देख रहे हो, ये आपका जो है व्यू है आपका एक मतलब मशीन आपकी ऐसी रखी हुई थी, उसको बीच में से ऐसे काट के दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मेन डाइंग वेसल है। ये इतना बड़ा आपका जो है इसमें डाई होता है। ये आपका परफोरेटेड मेटल बास्केट। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि थाली में आप एक थाली आती है जो नीचे से छेद छेद होती है, नीचे से छेद छेद होती है, उसको परफोरेटेड बोलते हैं। वो थाली जिसमें छेद होती है ना, पानी निकल जाए बाहर, तो उसको बोलते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड मेटल बास्केट है ये, परफोरेटेड मेटल बास्केट है। जो ये डॉट 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 दिख रहा है आपको सर्कल फॉर्म में, ये परफोरेटेड है। परफोरेटेड का फायदा ये होता है कि आपका जो फाइबर है वो बाहर नहीं जाएगा लेकिन पानी उसके अंदर जा सकता है। पानी उसके अंदर जा सकता है, पानी वापस आ सकता है, लेकिन आपका फाइबर इधर उधर नहीं होगा। क्लियर? बात करते हैं यूनिफॉर्मली पैक्ड फाइबर। इसमें जो फाइबर है उसको थोड़ा सा प्रेशर देके उसको पैक किया गया है। थोड़ा सा प्रेशर देके उसको पैक किया गया है। मैं आपको समझाऊंगा उसको कैसे पैक किया गया। ये आपका डाई लिकर है। डाई लिकर मतलब जिसको आप जो जिस कलर से आपको इसको करना है वो हमारा डाई लिकर है। ये आपका मेन मोटर है। मेन मोटर का मतलब जो जिस मोटर से ये पंपिंग होगी वो मैं आपको सब क्लियर बताऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें कैसे क्या करते हैं वो समझिए। सबसे पहले जो हमारा फाइबर होता है, फाइबर को हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा प्रेशर देके उसको इस फॉर्म का बना देते हैं। फाइबर को प्रेशर देके इसको सर्कुलर फॉर्म का ऐसे बना देते हैं। बीच में हमारा एक रॉड की तरह जगह खाली हो जाता है। बीच में हमारा एक रॉड की तरह जगह खाली हो जाता है। ये हमारा फाइबर का एक सर्कुलर लूप बन गया, सर्कुलर फॉर्मेशन बन गया। मतलब देखो, जैसे मैं ना ऐसा समझो कि फाइबर लेके इकट्ठा किसी न किसी बॉक्स में, एक सर्कुलर बॉक्स है, ऐसे टाइप का एक सर्कुलर बॉक्स है, ऐसे टाइप का एक सर्कुलर बॉक्स है, इसी में भरता जा रहा हूं। ये इसमें ये आपका इसमें एक रॉड लगा हुआ है। इसके किनारे 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 हम क्या कर रहे हैं, फाइबर को भर रहे हैं। तो फाइबर को जब भरते हैं तो उसमें पानी, थोड़ा सा पानी का भी छिड़काव करते हैं कि प्रेशर थोड़ा एग्जर्ट हो, थोड़ा फाइबर ज्यादा उसमें आ जाए। तो जब हम फाइबर थोड़ा सा प्रेशर दे देके उसके किनारे पे क्या करते थे, फाइबर को सेट कर देते। जब हमारा फाइबर सेट हो जाता है तो इसको हम एक चेन के साथ इस पूरे फाइबर के बंडल को एक साथ लेकर आते हैं। और ये हमारा लीड है, प्रेशर लीड मतलब ढक्कन है। इस ढक्कन को ऐसे ओपन करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, ये रॉड नहीं रहता, रॉड के बीच में गैपिंग रहती है, ये जो हमारा फाइबर है ये आता है और इसके अंदर ऐसे करके सेट हो जाता है। इसके ऊपर सेट हो जाता है। अब इसके ऊपर सेट हो गया। आप देख रहे हो, मैंने पहले ही बोला ये परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब है कि नीचे से छलनी टाइप है, उस पे जाकर हम रख देते हैं।
फाइबर को हम उस पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जब फाइबर को हम उस पर रख देते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर हमारा डाई लिकर तो पहले से ही प्रेजेंट है, फाइबर को रख दिया, ढक्कन बंद कर दिया, अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इधर लिखा हुआ है द फाइबर्स आर प्रेस्ड इनटू अ केक फॉर्म। केक तो आपने देखा है, केक सर्कुलर केक होता है, उसी फॉर्म में, बस वही फॉर्म है। केक देखा है ना, सर्कुलर केक होता है ना, बस उसी फॉर्म में फाइबर को रखते हैं। बस रीजन ये है कि केक के बीच में होल नहीं होता, लेकिन यहां पर केक के बीच में क्या होता है, होल होता है। फाइबर फॉर्म इनटू अ परफोरेटेड सुटेबल केसिंग। ये जो आपका केस है, ये कैसा है, परफोरेटेड है। केस मतलब है कि अंदर वो फिक्स्ड होता है, एक वेसल होता है, एक बर्तन होता है जो कि छेद होता है, छेद टाइप का बर्तन होता है। जैसे मान लीजिए बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी आपने क्या कर दिया, किनारे किनारे से छेद दिया, नीचे से भी छेद दिया, तो वो परफोरेटेड है। अब उसके अंदर आप कपड़ा डाल रहे हो, तो वो परफोरेटेड वेसल के अंदर आप कपड़ा डाल रहे हो, ऐसा समझो। बाल्टी आपकी पूरी छेद है, इधर से भी छेद है, नीचे से भी छेद है, तो उसको परफोरेटेड बोलेंगे, परफोरेटेड वेसल। और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कपड़े को डाल रहे हो, तो कपड़े जब डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफोरेटेड वेसल। तो उसी तरह का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, परफोरेटेड सुटेबल केसिंग इन अ वर्टिकल क्लोज्ड वेसल। ये वर्टिकल है, वर्टिकल क्लोज्ड वेसल में हम इसको रख देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द क्लोज्ड वेसल इज फिल्ड विद द डाई लिकर। ये जो वेसल है, ये जो हमारा बर्तन, ये जो हमारा पूरा डाई का जो वेसल है, ये पूरा डाई लिकर से भरा होता है। डाई लिकर का मतलब जो भी आपको कलर करना है और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, पानी इसमें बहुत ज्यादा लगता है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हम इसमें रख देते हैं, पानी डाल देते हैं, ठीक है। पानी जब डाल देंगे तो अब ये सोखना स्टार्ट करेगा, फाइबर हमारा क्या करना स्टार्ट करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। कब, जब हम इसको थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे, ठीक है। वो गर्म करने का एक चैम्बर होता है, या तो स्टीम पाइप से देख सकते हैं, या तो हीट एक्सचेंजर दे सकते हैं। दोनों तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, जो कि लगा होता है इस मशीन में, अंदर की तरफ लगा होता है। ये मशीन पुरानी हो चुकी है, मतलब पुरानी वाली मशीन है। अब जो आ रही है मशीन, वो बहुत एडवांस होकर आ रही है। इसमें नीचे की तरफ स्टीम पाइप होता है, स्टीम पाइप मतलब जो लिकर को गर्म करता है। हीट एक्सचेंजर भी लग जाता है। हीट एक्सचेंजर काम क्या करता है कि जब मन चाहेगा तब गर्म कर देंगे, जब मन चाहेगा तो ठंडा कर देंगे, ऐसा होता है हीट एक्सचेंजर। तो देखिए, द क्लोज्ड वेसल इज फिल्ड विद द डाई लिकर, डाई लिकर के साथ हमने उसको भर दिया, एंड द केसिंग विद द फाइबर इज इमर्स्ड इन द डाई लिकर। और जो हमारा केसिंग है, जो हमारा ये केस है, ये पूरा जो हमारा केस बन गया है ना, इसको हम पानी के अंदर, मतलब वो जो डाई लिकर है, डाई लिकर के अंदर डुबो देते हैं। डुबो देने का मतलब उसको रख देते हैं, उस पर रख जाते। ये आपका ना एक वो है, बेस है, इसके ऊपर लाकर ऐसे रख दे रहे हैं। जैसे आपने ये देखा है क्या, फॉर एग्जांपल सॉरी ये मिक्सर देखा है, मिक्सर के ऊपर देखा होगा तो एक चैम्बर लगा होता है, ऊपर से हम जो मिक्सर का जो बाउल होता है उसको लाकर उसमें फंसा देते हैं। जब उसको दोनों को फंसा देते हैं तो जैसे ही नीचे से ऑन करते हैं, ऊपर वाला चैम्बर हिलने लगता है। बस वही काम यहाँ पे भी है। क्लियर। अब देखिए, फिर इसके बाद लिखा है द डाई लिकर इज मेड टू फ्लो सर्कुलेटेड थ्रू द केसिंग पंप। अब इस थोड़े से प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। ये आपका मोटर ज्वाइन है इस मोटर से, इस मशीन से ना। ये मशीन क्या करता है, ये मशीन ऐसे ऐसे घूमता है, सॉरी, ये हमारा मोटर है, ये हमारा मशीन है। अब इस मशीन में एक देखिए पंप लगा हुआ है, ये पंप लगा हुआ है। ये क्या करता है मशीन, देखिए सिंपल सी बात है। ये मशीन सबसे पहले तो ये काम करता है कि इसको घुमाता है। तो जब डाई लिकर घूमता है, देखिए डाई लिकर घूमेगा, तो ये देखिए डाई लिकर जब घूम रहा होगा तो पानी क्या करेगा, अंदर से बाहर ऐसे घूमेगा। देखो समझ में आ रहा है। जैसे अब मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं तो ऐसे पूरा ऐसे पानी में ऐसे ऐसे घूमेगा, ये गोल गोल घूमेगा। फिर ये क्या करता है, फिर ये मोटर उल्टा घूमता है तो फिर ये उल्टा घूमेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो जैसे एक मोटर तो आपने देखा होगा ना, पंखा देखा होगा, पंखे को एक बार ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो पानी ऐसे ऐसे घूमेगा। क्लियर। अब पंखे को उल्टा घुमा देंगे तो पानी ऐसे ऐसे घूमेगा। तो दोनों काम होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा मोटर लगाते हैं जो कि दोनों काम करता है। क्या करता है, पहले तो ये ऐसे ऐसे भी घुमाता है और इसको ऐसे ऐसे भी घुमाता है। इसका रीजन क्या है, इसको बोलते क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सर्कुलेशन ऑफ द डाई लिकर। The circulation of the die liquor is reversed periodically to get an even dying। ये जो हमारा सर्कुलेशन है, ये कैसा होता है, सर्कुलेशन जो होता है रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि भाई एक बार पहले पानी ऐसे अंदर से बाहर, एक बार पानी पहले अंदर से बाहर की तरफ आएगा ऐसे। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई फाइबर है ना, तो पानी यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा, ये हो गया पहला। और दूसरा ये है कि पानी यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा, तो इसको रिवर्सिबल भी प्रोसेस बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो हमारा पहले का मशीन था, पहले के मशीन में हम केवल डाई लिकर को घुमाते थे,
डाई लीकर के पास पंप लगा देते थे, डाई लीकर घूमता था। लेकिन अब का जो हमारा पंप आ रहा है, उस पंप में क्या हो रहा है, अब का जो पंप आ रहा है उसमें आपका रिवर्सिबल सर्कुलेशन लग जाता है। मतलब वो खींचता है ऐसे, डाई लीकर को ऐसे खींचेगा फिर उसको भेजेगा, खींचेगा फिर भेजेगा। तो डाई लीकर हमारा क्या होता है, परफोरेशन से जो हमारा यहां से देखिए मैं बताता हूँ, यहां से पानी खींचता है, ये अंदर से होते हुए फिर बाहर, ये अंदर से होते हुए फिर बाहर, फिर इसको हम रिवर्स कर देंगे, इसका जैसे ही ढक्कन रिवर्स करेंगे तो ये अंदर से फिर बाहर, ये बाहर। देखो एक बार डाई ऐसे अंदर से बाहर, फिर एक बार डाई ऐसे बाहर से अंदर, एक बार डाई अंदर से बाहर, एक बार डाई बाहर से अंदर। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द सर्कुलेशन ऑफ द लीकर इज रिवर्स्ड पीरियोडिकली। आप सेट कर देंगे कि नहीं 10 राउंड बाद फिर रिवर्स हो जाए पीरियोडिकली टू गेट एन इवन डाइंग। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं करने पे रीजन क्या होगा कि हमारा जो डाई है वो अनइवन हो जाएगा। अनइवन कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ऊपर पता चला कि ऊपर और नीचे दोनों बढ़िया बढ़िया कलर हो गया, बीच में देख रहे हो तो सफेद सफेद है, मतलब कलर हुआ ही नहीं फाइबर में कलर चढ़ा ही नहीं, या फाइबर में हल्का कलर चढ़ा, तो ये अनइवन डाइंग होने के चांसेस है। इसलिए हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल सर्कुलेशन पंप का यूज करते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा डाई है एक बार तो पूरा ऐसे बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ, और एक बार क्या करेगा अंदर से बाहर की तरफ। अब ऐसा होता भी है ना, देखिए पहले तो क्या था कि डाई लीकर ही घूम रहा था, लेकिन अब दोनों काम होता है, डाई लीकर भी घूमता है और दूसरा काम क्या है कि जो हमारा लीकर है वो अंदर से बाहर और फिर इधर से बाहर से अंदर, दोनों काम कर सकता है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल पंप। आगे देखिए लिखा हुआ है द मशीन इंक्लूड्स अ बिल्ट इन रिवर्सिबल एक्सेल पंप। इस मशीन में रिवर्सिबल एक्सिस पंप भी लगा होता है। ये जो मोटर है ये यही काम करता है कि पानी को खींचता है फिर उसके बाद भेजता है, पानी को खींचता है फिर इसके बाद भेजता है, पानी को खींचता है फिर भेजता है। तो आप देखिए जब हम पानी को खींचेंगे तो पानी जो है इधर से आएगा परफोरेशन से, मतलब फाइबर के अंदर से पानी सोखेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, खींचेगा फिर फेंकेगा, तो फिर फेंकेगा तो फिर ये फैल जाएगा। ये है रिवर्सिबल, मतलब डाई लीकर पहले खींचता है ऐसे। सुनो मैं बताता हूं, सुनो। एक बार पानी को हम ऐसे घुमाएं, तो अब पानी को ऐसे घुमाएंगे तो आपके फाइबर के अंदर से ऐसे घूम के जाएगा। अब दूसरी बार क्या करेंगे, पानी को ऐसे घुमाएंगे, तो पानी को ऐसे घुमाएंगे, अब पानी ऐसे घूम के जाएगा। तो इवन डाइंग हुआ ना, उसी को बोलते हैं रिवर्सिबल। बस इतना याद रखो। द मशीन इंक्लूड्स अ बिल्ट इन रिवर्सिबल एक्सेल पंप। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है डाइंग कैन बी डन अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस में जो हमारा डाई होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे काम करता है। मतलब जो हमारा डाई है वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे काम करती है। अब इसमें क्या क्या फायदा है वो देखिए, सिंपल सी बात है। इसमें आपका लीकर तो बहुत ज्यादा लगता है, फाइबर को डाइंग करने में लीकर तो ज्यादा लगता है। इसमें एक ये भी है कि जैसे मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा केमिकल वगैरह का यूज करा, तो इसके पीछे एक मशीन, मतलब एक पाइप गई होती है, उसमें आप लीकर डाल सकते हो। मतलब अगर पानी कम है तो पानी डाल सकते हो, डाई कम है तो डाई डाल सकते हो, केमिकल कम है तो केमिकल डाल सकते हो। स्टीम का तो मैंने बता दिया कि नीचे स्टीम लगा होता है। नीचे स्टीम मतलब कि इसके अंदर आग थोड़ी लगाते हैं भाई, आग लगा के हीट नहीं देते, इसके अंदर भाप देते हैं, हीट मतलब भाप देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये जो हमारा डाई है वो गर्म होता है, उसको स्टीम पाइप बोलते हैं, वो अंदर की तरफ फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल व्यू है उस मशीन का। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि फाइबर को डाइंग करते हैं। अब जब हमारा फाइबर डाइंग हो जाता है, देखिए समझिए, फाइबर हमारा इस मेथड से पूरा डाइंग हो गया। जब फाइबर डाइंग हो जाता है तो हम डाई लीकर को बाहर कर देते हैं। डाई लीकर अगर आपको बस एक ही करना है तो ठीक है, नहीं तो बार बार करना है तो फिर इसको बाहर निकालेंगे। जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालते ही पहले हम फाइबर को अलग अलग करेंगे, मतलब इसको खोलेंगे, इस फाइबर का जो बंडल बना हुआ है ना उसको खोलेंगे। तो जब हम फाइबर को खोल देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद हो सकता है उस फाइबर के अंदर डाई का मतलब पानी होने की संभावना ज़्यादा है, तो पानी होने की संभावना ज़्यादा होगी तो उसको हम हाइड्रोस्ट्रक्टर में डालते हैं। हाइड्रोस्ट्रक्टर एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर पानी को बाहर फेंक दिया जाता है। पानी मतलब एक चैम्बर, वॉशिंग मशीन में देखा है क्या, वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा हाइड्रोस्ट्रक्टर लगा होता है कि कपड़ा धुलने के बाद एक सुखाने वाली मशीन होती है, उसी को हाइड्रोस्ट्रक्टर बोलते हैं। हाइड्रोस्ट्रक्टर मतलब है कि पानी को बाहर निकाल देना। तो वो क्या करता है, वो भी परफोरेटेड प्लेट होता है। परफोरेटेड प्लेट देखा होगा आपने, वॉशिंग मशीन में देखा होगा। तो हम कपड़े को निकाल कर उसमें डालते हैं और वो चलता है। तो जब चलता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जिसके थ्रू पानी बाहर की तरफ फिक जाता है। तो बाहर की तरफ जब फिक जाएगा तो वो सूख जाएगा। ये है पूरा प्रोसेस आपका लूज स्टॉक डाइंग मशीन। लूज स्टॉक डाइंग मशीन में हम फाइबर को डाइंग करते हैं। ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस फाइबर डाइंग का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए
और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज कमेंट करिएगा वीडियो में, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।